नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रखना है। कई बार लोगों को फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, समझ गए। अगर आपके पास ये कागज अच्छे तरीके से अगर आप नहीं बनवाए हैं, ये हम बताएंगे। बिहार के लोगों के लिए क्या डॉक्यूमेंट है, अदर स्टेट लोगों के लिए क्या सावधानी बरतना है फॉर्म भरते समय, ये दोनों बात अदर स्टेट और बिहार दोनों के लिए। फिर आज के वीडियो में हम ये भी बताएंगे दोस्त कि बिहार के जो विवाहित महिला है उनके लिए किस तरह से आपको कागज बनाना पड़ेगा, इस पे भी हम बात करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि आपका मैट्रिक ये पूरा डॉक्यूमेंट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा, समझ गए। तो बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं, मतलब सर्टिफिकेट लाए नहीं हैं। फिर आपका जो आरक्षण, जो बिहार के लोग हैं उनको आरक्षण की जो जरूरत होती है, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये सब जो कागजात है इसको कैसे सही तरीके से बनवाना, ये अगर आपका गलत रहेगा ना, और बहुत सारे लोग बनवाए हैं पर वो अब अभी के रूप में वो एक्सपायर हो गया, पुराना बनवा लिए, तो कब का बनाना, ये सारा बात इस वीडियो में हम बताएंगे। ध्यान से एकदम सुनिएगा, एक एक छोटा छोटा बात बताएंगे। सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए दोस्त, आधार कार्ड एकदम होना चाहिए। नहीं तो आधार कार्ड अगर आप नहीं लगाएंगे ना फॉर्म भरते समय या ओटीआर करते समय या फॉर्म भरते समय, तो आपको 200 रुपया अलग से देना पड़ेगा। इसे फॉर्म का चार्ज 100 रुपया है। अगर आधार कार्ड आप नहीं लगाएंगे, एक आईडी प्रूफ डालना होता है, तो आधार कार्ड अगर डालेंगे तो मात्र 100 रुपया लगेगा, मतलब जो फॉर्म का चार्ज है। अगर आप आधार कार्ड नहीं वहां पे डालेंगे तो क्या होगा, आप वोटर कार्ड डाल देंगे या पैन कार्ड डालेंगे तो आपको अलग से 200 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, मतलब 200 और एक 300 रुपया, और मतलब टोटल 300 रुपया आपका लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान देना, आधार कार्ड रखना, आधार कार्ड गलत ना हो। अभी आपके पास दोस्त 10 दिन समय है, 10 दिन उसको आप अच्छे से, अगर आपका आधार कार्ड में कुछ गलती उलती हो गया तो उसको सुधरवा लीजिए, आधार कार्ड से ही फॉर्म भरिएगा, 200 रुपया आपका बच जाएगा, जितना जल्दी करा लीजिए। और जो लोग का जो पुराना कागज है, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, एससी एसटी जो कागज है, अगर किसी के पास पुराना बना हुआ है 1 अप्रैल 2026 के पहले, तो प्रयास करिए दोस्त, इस सारा कागज आप 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला बनवाइए, ये ज्यादा बेहतर होगा। हो सकता है कुछ जनवरी फरवरी में 2026 में जनवरी फरवरी में बनाए होंगे तो सोच रहे सर हमारा तो लिखा हुआ है निर्गत तिथि से 1 साल वर्ष तक मान होगा, ऐसा लिखा रहता है। तो दोस्त वो ठीक है, पर आय जो होना चाहिए ना करेंट ईयर का होना चाहिए, मतलब समझ गए। तो अब आय से ही ये कागजात बनते हैं। तो इस साल 1 अप्रैल 2026 के बाद जाति, आय, निवास, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल जो भी कागज है आप फिर से अप्लाई कर दीजिए। अभी आपके पास 10 दिन टाइम है, 10 दिन में बनकर आ जाएगा दोस्त, बहुत आसानी से, सप्ताह दिन में ही बन जाता है, समझ गए। ऐसे तो 15 दिन 20 दिन टाइम लगता है, पर आप फॉर्म ऑनलाइन करके एक बार ब्लॉक चले जाइएगा तो वहाँ आराम से बना देते हैं। वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें फॉर्म थोड़ा सा भरना है, तो आराम से कागज आपका बन जाएगा, रिक्वेस्ट करने पे जल्दी बना देंगे। तो आप सारा कागज, चाहे आपका जाति हो, आय हो, निवास हो, ये सारा आपको अभी तुरंत बना लेना। अब देखिए, अब एक चीज और है यहाँ पे ध्यान देना है, ये बिहार अदर स्टेट दोनों विद्यार्थियों के लिए आपका जो मैट्रिक का जो डॉक्यूमेंट है दोस्त, मैट्रिक का, तो वो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट जो है नहीं है, जैसे किसी का बीएड कंप्लीट हो गया और सर्टिफिकेट है ही नहीं है, मार्कशीट है सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो विद्यार्थी फंस जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। आप 10-12 दिन अभी टाइम आपके पास है, जल्दी से अपने कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, अपना डॉक्यूमेंट निकलवा लीजिए। बहुत सारे लोग कॉलेज में ही छोड़ दिए हैं। 12th का, जैसे मान लीजिए 12th का मार्कशीट है, ले आए, और अब जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या, अब तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ गया होगा अब तक, तो वो डॉक्यूमेंट अपना ले आइए जल्दी से, अभी आपके पास टाइम है। जल्दी जल्दी आप लोग जहां भी आप लोग का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जो बचा हुआ उसको ले आइए। और मान लीजिए कोई अपेयरिंग विद्यार्थी है, ए स्टेट तो ले ही आए होंगे अपना सर्टिफिकेट, मान कर चलिए कोई बीएड, डीएलएड या पीजी ग्रेजुएशन, ये सब अगर अपेयरिंग में है अभी, मतलब इसी बार उनका कंप्लीट हुआ है, तो जल्दी से जा करके एक बार कॉलेज में संपर्क करिए, तो आप ले आइए। नहीं अगर आपके पास कुछ है, नहीं अगर मिलता है तो प्रोविजनल कम से कम ले लीजिए। प्रोविजनल भी नहीं मिलता है तो ऑनलाइन जो आपका कागज है, ऑनलाइन रिजल्ट है, उसको ही लगा दीजिएगा, समझ गए। प्रयास कीजिए कि आपको कम से कम प्रोविजनल मिल जाए, एक चीज तो ध्यान। और सबसे बड़ा बात ध्यान दोस्त ये रखना है कि फॉर्म खुद से भरना है, मतलब अपने से नहीं भरना है। मैंने आप अपने नजदीक में जो भी आप जहां भी रहते हो वहां पर का जो सबसे बढ़िया साइबर कैफे है, समझ गए, थोड़ा पता लगा लीजिएगा। अगर आप उस जगह के नए विद्यार्थी हैं तो पता लगा लीजिए कि यहाँ पे बढ़िया फॉर्म कौन भरता है, तो वहीं पे जाके भराना, ही नहीं कि कहीं भी भरवा लीजिएगा। और खुद जाके भराना है फॉर्म, किसी और को नहीं भेजना, क्योंकि लाइव फोटो लगता है दोस्त वहां पे समझे। अब पहले जैसा व्यवस्था नहीं है कि फोटो डाल दिए हो गया, इसे तो टीआरई 1 2 3 में भी लाइव फोटो ही लगा था। लाइव फोटो मैंने मतलब कैमरे के साथ, लैपटॉप के सामने आपको खुद रहना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, समझ गए। नहीं कि किसी को आप बोल दिए दोस्त यार को, यार मेरा फॉर्म भर देना, वैसे नहीं होगा। फिर गलत, और दोस्त यार से तो भराना ही नहीं, तो गलत सलत भरा जाएगा तो फिर जिंदगी भर पछताएंगे आप। एक तो इतना मेहनत से मौका मिला टीआरई 4 में, समझ गए।
तो एकदम खुद जाके फॉर्म भराना, वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लेते जाइएगा या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेते जाइएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो 10th में जो चीजें आपका लिखा हुआ, नाम, पापा का नाम, एकदम एक एक अक्षर देख देख के एकदम भरना है, समझ गए, एक एक अक्षर देख देख के भरना है, समझ गए। उसको 2 बार चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरते समय, चाहे 1 घंटा लग जाए फॉर्म भरने में, कोई दिक्कत नहीं, पर एक एक चीज आप ध्यान से देखते जाइएगा, समझ गए। क्योंकि एक गलती अगर कर देंगे तो फिर बहुत परेशानी आपको होगी। तो ये बात तो हम आपको दोस्त सारा चीज बता दिए हैं। हाँ, और हम अब बात करते हैं बिहारी महिला जो है, विवाहित महिला, ऐसे बिहार की महिला है जिनका शादी नहीं हुआ उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जैसे लड़के लोग बनाते हैं वैसे ही बनाना। पर जो विवाहित महिला, जिनका विवाह हो चुका है, वैसी महिला, वो बिहार की रहने वाली है, तो उसको क्या करना है, जाति, निवास और NCL या EWS, वो अपने मतलब फॉर्म भरते समय अपना नाम डालना है। वहां एक जगह आएगा पति का नाम या पिता का नाम, तो वहां पिता का नाम डालना है, समझ गए। वहां किसका नाम डालना है, विवाहित महिला के लिए पिता का नाम डालना है दोस्त, समझ गए। और एक चीज ध्यान देना है आपको कि जब आय आप बनाएंगे, आय सर्टिफिकेट, तो वहां पे आपको पति का नाम डालना है, ये ध्यान रखना है। सारा कागज में पिताजी का नाम रहेगा, पिताजी का ही एड्रेस रहेगा, सबसे पहले तो आपका नाम रहेगा, उसके बाद पति या पिता का नाम पूछता है। तो देखिए 2 बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, सबसे पहले आपका नाम, उसके नीचे पिता या पति का नाम पूछेगा, तो सारा कागज में आरक्षण वाले में पिता का डालना है, समझ गए। और एड्रेस में पूछे तो पिताजी का एड्रेस डालना है, ठीक है। और हाँ, यहीं पे ये सारा कागज में, पर जब आय आप बनाएंगे, आय जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आय में आपको क्या बनाना है, वहां पे पति का नाम डालना है और पति का जो इनकम है वो वहां पे रखना है, समझ गए। ये ध्यान रखना है इस चीज को, पति का ही वहां पे एड्रेस भी डालना है। एड्रेस तो आप अपना भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर वहां पति का इनकम वहां पे रखना है, ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। वहां पे इनकम किसका रखना है, पति का रखना, नाम भी पति का रखना है, ठीक है। और सारा कागज इसी तरह से बनाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और आपको हम बता दें दोस्त कि NCL किसके लिए बनता है, जो बिहार के पुरुष या महिला हैं वो BC या EBC में आते हैं, उनका NCL बनेगा। और SC ST के लिए क्या बनेगा, आपका जाति लगता है, बस जाति और बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और EWS तो लगता है बिहार के जो जनरल कैंडिडेट के विद्यार्थी उनको EWS लगेगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सारा बात तो हम आपको बता ही दिए हैं। तो वही दोस्त, आपको सर्टिफिकेट एकदम ले आना है जितना जल्दी हो सकता है। अगर आपका कहीं सर्टिफिकेट रखा हुआ है, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, उसको ले आइए। नहीं है तो प्रोविजनल, अगर कोई अपेयरिंग में तो प्रोविजनल से काम हो जाएगा आपका। हमको लगता है हम यहाँ पे सारा बात बता दिए हैं। और जिनका जनवरी फरवरी का अगर बना हुआ है 2026 का ही, वो प्रयास कीजिए दोस्त, ऐसे तो वो भी चल जाएगा, पर प्रयास कीजिए कि इस साल 1 अप्रैल 2026 के बाद बनवा लीजिए नया कागज। अभी टाइम है तो क्यों आप रिस्क लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साल 1.5 साल बाद होता है, सारा चीज टाइम तो लगता है ना, तो उस टाइम ये सारा कागज पुराना हो जाता है बहुत ज्यादा। तो खैर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ज्यादा कारगर क्या होगा, एक उंगली भी आप पर कोई नहीं उठाएगा अगर आप 2026 वाला, अगर 1 अप्रैल 2026 के बाद ये सारा कागज आपका होना चाहिए, चाहे वो जाति हो, आय हो, निवास हो, या EWS हो, NCL हो, सारा चीज आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद होना चाहिए। इसके बाद का बना है तो बहुत अच्छा, इसके पहले का बना है आप फिर से अप्लाई करिए, ठीक है। हम आपको सब कुछ बता दिए हैं। और हाँ, एक चीज और, जो यह स्टेट विद्यार्थी इस बार अपेयरिंग में है, उनको क्या करना है, एक शपथ पत्र है BPSC ऑफिशियल साइट पे डाला हुआ, एक शपथ पत्र उनको डालना है। जो अपेयरिंग इस बार यह स्टेट अपेयरिंग में है, उनको वो शपथ पत्र भर के दे देना है। उसमें एप्लीकेशन नंबर यह स्टेट वाला भरना है, समझ गए, यह स्टेट पेपर 1 और 2 के लिए। और आपको तो जानकारी है ही है। और एक्सपर्ट एकदम आधार कार्ड जरूर रखिएगा, गलत है अगर आधार कार्ड तो उसको सुधरवा लीजिए। और बाकी चीज तो आप जान ही रहे हैं दोस्त कि DLED कहाँ चलता है, वो 6 to 8 और 1 to 5 में DLED चलेगा। DLED के साथ आपका सीटेट होना चाहिए पास। सीटेट अपेयरिंग को मौका नहीं मिला है अभी तक, तो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 अगर पास है तो 1 to 5 में भरेंगे, पेपर 2 अगर पास हैं तो आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 6 to 8 में और कोई भरना चाहता है तो ग्रेजुएशन प्लस BEd या DLED होना चाहिए 6 to 8 भरने के लिए, ठीक है। और साथ में आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। और अगर आप 9th-10th का भरना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस BEd और आपका स्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए, या इस बार अपेयरिंग में है तो भी भर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर PGT का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका PG होना चाहिए कंप्लीट। और आपका यह स्टेट इस बार अगर पास है तो ठीक है, यह स्टेट लगेगा, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, यह स्टेट लगेगा और साथ में BEd का कागज लगेगा। तो ये सारा चीज आपको हम बता दिए हैं। और एक चीज सबसे बड़ी बात है, जब आप फॉर्म भरेंगे दोस्त, वहीं पे सर्टिफिकेट नंबर भी मांगेगा आपसे,
जैसे ईडब्ल्यूएस है, एनसीएल है, ओबीसी है, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर भी वहाँ पे मांगता है। जो भी कागज आप डालेंगे आरक्षण संबंधित, तो सारा सर्टिफिकेट नंबर वहाँ मांगेगा। सर्टिफिकेट नंबर जरूर डालिएगा, ये गलती न करिएगा, एकदम ध्यान से। इसीलिए आप जल्दी बनवा लीजिए, 10 दिन टाइम है, जल्दी जल्दी सबको ऑनलाइन। देखिए, आपको एनसीएल या ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जाति, आय, निवास, ये तीनों अप्लाई करना पड़ेगा। ये तीनों अप्लाई करिएगा, ये तीनों जब बन के आ जाएगा उसके बाद ही आपका एनसीएल या ईडब्ल्यूएस बनेगा। समझ गए? तो बहुत लोग तो जाति नहीं बनवाते हैं ईडब्ल्यूएस के मामले में, पर आप जाति भी बनवा लीजिएगा, दिक्कत क्या है, बन ही जाता है तो क्यों रिस्क लीजिएगा। ठीक है, तो हम सारा चीज आपको, हमें लगता है एक एक चीज बता दिए हैं दोस्त। इस चीज को अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, हाइप पॉइंट जरूर दीजिएगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। 1 सितंबर से आपका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, आप भरिएगा अच्छे से। ऐसे ओटीआर आप अभी से भी कर सकते हैं, कहिएगा तो एक ओटीआर पे एक वीडियो बना देंगे। ओके।